हेलो गाइस, ये ऑर्डर ब्लॉक सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। कल जो हमने ऑर्डर ब्लॉक लिया था उसमें हमें लगभग 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था एक सिंगल लॉट से। जो जर्नी हमने 15,000 रुपये से स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट 17,900 पे पहुंच गई है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं हम 5 तारीख पे, 5 अगस्त पे। जो हमने कल 4 अगस्त का वीडियो बनाया था और 5 अगस्त का वीडियो आज बनाएंगे। आज के दिन में यहाँ पे ट्यूसडे दिखा रहा है 5 तारीख में, यानी कि एक्सपायरी वाला दिन सेंसेक्स की। तो इसको शुरू करते हैं, सुबह से शुरू कर लेते हैं। देखते हैं अगर आज कोई ऑटो ब्लॉक मिलता है तो। पहले हम कल का एक देख लेते हैं व्यू। कल के व्यू में मार्केट ने बहुत कुछ खास नहीं किया है, बस ये पूरा जोन साइडवेज का ही है। बहुत ज़्यादा ना ऊपर गया नहीं ना नीचे गया है मार्केट। तो आज मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ है थोड़ा सा, और एक बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है जिसमें दोनों साइड में वीक है। तो आज का पहले हम कॉल का देख लेते हैं, कॉल में कुछ मिलता है तो। प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग तो गाइस कॉल तो पूरी तरह से पिटा हुआ है। एक ही ऑर्डर ब्लॉक कॉल में था यहाँ पे, वो भी हमारी 1 मिनट वाली कैंडल ने खा लिया है। तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो इस कैंडल ने ये खा लिया। कॉल के दिन की मार्केट भी पूरी साइडवेज थी। एक बार पुट में भी चल के देख लेते हैं क्या हो रहा है। पुट में भी कुछ खास नहीं है, मार्केट कल पूरा टाइम गिरी हुई दिखा रहे हैं। देखते हैं आज क्या होता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पुट में तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो चलो वापस सेंसेक्स पे ही चलते हैं। जिस साइड सेंसेक्स मूव करेगा उस साइड का हम देख लेंगे एक बार। अभी फ़िलहाल तो ये डाउन साइड में जा रहा है। बाकी रूल्स तो आप सभी को पता है। सबसे मेन रूल हमारा है कि या तो 5% का लॉस लेना है या 15% का टारगेट लेना है, सिर्फ यही करना है। इसके अलावा आप स्टॉप लॉस को उठाकर ऊपर कर सकते हो, वो भी जब जब आपका प्रॉफिट का प्राइस आपके स्टॉप लॉस से डबल हो जाए, उससे पहले नहीं करना है। फिलहाल मार्केट थोड़ी सी नीचे आती हुई नज़र आ रही है, तो एक बार हम पुट में देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक आज वाली मार्केट में ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कल में तो कोई ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं है, सब खराब हुए हुए हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं ताकि हमें कुछ मिल जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सब बोर हो जाओगे। हाँ, मैं रूल के बारे में बता रहा था। पहला रूल मैंने आपको बता ही दिया है, दूसरा रूल मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे मुझे मार्केट में व्यू दिखाई देगा, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ऑर्डर ब्लॉक का रूल मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब ट्रेड मिलेगा या ट्रेड मिलने वाला होगा या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। इतने हम अपना एसएल सेट कर लेते हैं। एसएल हमारा 5% और टारगेट हमारा रहेगा 15%। बाकी यार कुछ भी कहो, ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप पूरे महीने में भी 15% निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। ये मान के चलो कि ऑर्डर ब्लॉक का जो एक्यूरेसी है वो लगभग लगभग 70 से 80% की एक्यूरेसी है। यानी कि अगर हफ्ते में कह रहा हूँ, महीने में आप 4 दिन लॉस करते हो, 5 दिन लॉस करते हो, 6 दिन लॉस करते हो, बाकी दिन आप प्रॉफिट में रहोगे। बस ये ध्यान रखना कि आपका जो डे लॉस है, मतलब कि जैसे आज का लॉस है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो आप तीसरा ट्रेड लो ही मत, अगले दिन का इंतज़ार करो, सेटअप बंद कर दो, आराम से बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, बाहर चले जाओ,
क्योंकि आप सेटअप देखते रहोगे फिर लालच आएगा देख देख के। भाई मैंने भी ऐसे ही सीखा है, बहुत टाइम लगा सीखने में, लेकिन हाँ ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त मिली है। बाकी तो हम बैक टेस्ट कर ही रहे हैं, तो आगे आगे देखेंगे क्या क्या होता है। पूरी जर्नी मैं आपको समझाऊंगा। मेरे पास 100 दिन है, 100 ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड लूँगा, उसमें हमें एक्यूरेसी पता चलेगी। बैक के जो 2 दिन गए हैं उन दोनों में हमें प्रॉफिट हुआ है। आज देखते हैं क्या होता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा बस। इंतज़ार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देखो ये पुट ऑप्शन भाग रहा है, बहुत अच्छा भाग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है यार स्टार्टिंग में। बेहतरीन, मैंने कि मार्केट और नीचे गिर गया। वाह, ये देखो। तो हम पुट में ही रहते हैं, पुट में ही ट्रेड देखेंगे अपना, क्योंकि कॉल साइड जाने का कोई मतलब ही नहीं है इस टाइम पे अब। चलो ऑर्डर ब्लॉक जोन तो मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक जोन सेट कर लेते हैं पहले। ये देखो, ओ भाई भाई आराम से, इतनी तेजी से नीचे मत आया, धड़कने बढ़ जाएगी। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जोन सेट हो गया है। जैसे ही प्राइस मिड लाइन पे आएगा हम अपना ऑर्डर ऑर्डर तो खैर अभी लगा देते हैं, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, वैसे भी एक्सपायरी का दिन है आज। यार ये तो 1854 रुपये का मिल रहा है सिर्फ, कोई बात नहीं। यार कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाई है। या एक काम करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन बहुत छोटा हो गया है, हम जो ट्रेड लेंगे वो सेंटर लाइन से ना लेके अपर लाइन से लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जोन छोटा है और कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। आप देख रहे हो मॉर्निंग की कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बना रही है। ऐसा ना हो प्राइस फर्स्ट लाइन को टच करे और ऊपर निकल जाए लास्ट टाइम की तरह, जो हमने कल देखा था ना। मार्केट ऊपर जा रहा, हो सकता है यहाँ से और ऊपर निकल जाए। और फास्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये तो हमें ऐसा दिखा रहा है कि आज नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन कुछ भी कहो भाई, मॉर्निंग का ये बड़ा बेहतरीन मूव दिखा है इसमें आज। बाकी भाई किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। प्रीवियस डे में हमारे पास कोई ट्रेड नहीं था, और प्रीवियस डे की अगर आप मार्केट देखोगे तो ये जो मूव आया है आज वाला, इसने सारे हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिए हैं प्रीवियस डे के। देखो नया हाई बना दिया है 191 का, तो ये हमारा ट्रेड तो वैलिड हो ही गया है। ओ भाई ओ भाई, वाह। आज एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बाकी आप मुझे बताना ज़रूर मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। कभी मौका मिला तो मैं लाइव में भी आऊँगा आपके साथ,
क्योंकि ट्रेडिंग तो मेरा पार्ट टाइम है, मैं इसके अलावा भी काम करता हूँ, उसमें टाइम निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी कभी मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ लाइव करेंगे। बस एक ही प्रॉब्लम है, ऑर्डर ब्लॉक में वेट बहुत करना पड़ता है, और जिसने वेट कर लिया उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बाकी आज तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बहुत कम प्राइस में हमारी एंट्री होगी। और जो प्रैक्टिस मोड है ये, इसमें आप ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। जो ऑप्शन ये दिखाएगा वही आपको लेना पड़ेगा, उसी में आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ऑप्शन चेंज करने का कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। अरे वाह, ऑप्शन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप टाइम चेंज कर सकते हो, टाइम भी 1 ही मिनट का रहेगा। किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो भाई, कमेंट कर देना। भाई प्राइस तो ऊपर ही जा रहा है, उम्मीद लगी नहीं रही कि नीचे आएगा। बाकी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सारे जो भी ट्रेड होंगे वो सिंगल लोड से ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, तो जितना हो सकेगा कम ट्रेड से ही हम काम करेंगे। बाकी ये वाला ट्रेड हमें बहुत कम का मिला है यार, ट्रिगर में देख लेते हैं एक बार। 2,000 रुपये का ट्रेड मिला है, और क्या लोगे भाई, 2,000 रुपये में आपको ट्रेड मिल रहा है। अच्छा भाई, भाई नीचे तो आ रहा है लेकिन कभी भी मुड़ सकता है। लो, कहते ही मुड़ गया। अरे गुड, आओ मुन्ना आओ, हम तुम्हारे लिए जाल बिछा के बैठे हैं। भाई एक्सपायरी वाले दिन बहुत संभल के काम किया करो, कभी कभार बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन में। बाकी मैंने आपको बताया ही था कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स यार 3 ट्रेड ले लो, बहुत है। अगर आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए ना, तो उठ जाओ, हट जाओ सिस्टम से। अगर दिन में आपके किसी भी तरह से 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उस दिन आप ट्रेड मत करो। चाहे आपने भलाई स्टार्टिंग में 2 प्रॉफिट कर लिए हों 2 ट्रेड में, लेकिन 2 ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद अगर आपके 3 ट्रेड में लगातार लॉस हो गए, या पूरे दिन में भी अगर 3 आपके एसएल हिट हो गए, तो सिस्टम छोड़ दो, मत करो ट्रेड। क्योंकि भाई लिमिटेशन भी तो रखनी है ना, लिमिटेशन रखना ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है भाई। लो, नीचे तो आ गया काफ़ी।
रूल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर रूल्स के हिसाब से चलोगे तो सक्सेस हो जाओगे। अगर रूल्स ब्रेक करोगे खुद के बनाए हुए तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए भाई रूल्स पे ज़्यादा ध्यान देना। सारा गेम साइकोलॉजी का है और कुछ नहीं है। आपके 20% एफर्ट है, 80% साइकोलॉजी है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझाया था। मार्केट साइडवेज रहेगा क्या आज? भाई यहाँ से आके वापस जा रहा है यार। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है भी नहीं ना। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जहाँ पे लिया जा सकता था। और हमारी सीरीज ही पूरी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है, तो कोई और ट्रेड हम वैसे भी नहीं ले सकते इसमें। बाकी किसी और स्ट्रैटेजी पे कभी वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो पूरी सीरीज में दूंगा। फिर कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसके 100 ट्रेड, उसकी एक्यूरेसी जानने के लिए। कभी भी कोई बड़ी रेड कैंडल अगर नीचे की साइड आती है तो डरना नहीं है, वेट करो। आपने अगर सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं तो आपका ट्रेड ओके रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एसएल हिट हो भी जाता है तो यार कितना ही जाएगा, आप अगले ट्रेड में उसका 3 गुना निकाल लोगे। अगर आपके 500 रुपये चले गए ना किसी एक एसएल में, तो आप दूसरे ट्रेड में 1500 रुपये निकाल लोगे। मतलब कि एक बार आपका सिर्फ 500 रुपये गया और आपने 1500 निकाल लिया, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। इसलिए कहता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी बेस्ट है भाई। इंटू 3 का अगर आपको दे रही है ना प्रॉफिट बना के, तो उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, किसी की भी देख लो, वो या तो 1:1 या 1:2, कोई ऐसा बंदा होगा जो 1:3 की स्ट्रैटेजी आपको देगा, वरना या तो 1:1 होगा या 1:2 होगा। बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे देखे हैं वीडियो जो बनाते हैं, 5,000 रुपये का एसएल लगाते हैं, 10,000 रुपये का प्रॉफिट लगाते हैं, टेक प्रॉफिट। भाई सिर्फ 2 ही ट्रेड मिल रहे हैं तुम्हें करने के लिए। ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी में अगर आप 15% का एसएल ले 15% का टारगेट ले रहे हो तो आपको 3 ट्रेड मिल रहे करने के लिए। भाई मैं खुद आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप किसी की भी वीडियो देख लो जो आपके साथ लाइव करता है या जो भी वीडियो बनाता है, आप या मेरी तरह जो वीडियो बनाता है देख लेना। सिर्फ आपको 1:1 या 1:2, और ना आपको 1:1 में प्रॉफिट होगा ना आपको 1:2 में प्रॉफिट होगा। आप मंथ एंड में लॉस में ही रहोगे, गारंटी है भाई, जिस मर्जी देख लो जाके। भाई मार्केट तो साइडवेज हो गया यार। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे नीचे आ रहा है। टीवीएस डे के मुकाबले तो यार ये इसने टीवीएस आई तो ब्रेक किए हैं। देखते हैं क्या होता है आगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये ट्रेड क्या चीज़ है। इंतज़ार बहुत लंबा होता है यार। ये वीडियो देख के किसी को लग रहा है कि भाई कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है इसके अलावा जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है? अगर आपको कहीं भी लगता है तो आप वीडियो देख के मेरे को टाइम का कमेंट कर देना कि भाई इस टाइम पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था जो मैंने नहीं लिया है।
फिर मैं आपको उसका क्राइटेरिया समझा दूंगा कि भाई क्यों नहीं लिया, अगर आपको कोई दिख रहा है तो। अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि नीचे की साइड जा रही है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का काफ़ी फर्क पड़ता है इसमें। दो भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया दोबारा। फेक ब्रेकआउट इसको कहते हैं, देखो ये फेक ब्रेकआउट है। ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को देख के ऑर्डर लगाए होंगे, और उनका ऑर्डर अब ये ऐसे ले लिया उनका, जिन्होंने भी ऑर्डर या यहाँ पे एंट्री की होगी इस जगह पे, उनका ऐसे गया। कुछ लोग यहाँ पे भी आने वाले टाइम में एंट्री मारेंगे। यहाँ पे लोगों की एंट्री हुई होगी, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे हुई होगी एंट्री। अब देखो हो गया। इनका भी ऐसे रोड़ा, जिन्होंने इस जगह पे सपोर्ट को देखकर एंट्री बनाई होगी, उनका ऐसे या तो चला गया या चाहेगा अभी थोड़ी देर में, जैसे ये नीचे आएगा। और भाई बहुत बेसिक चीज़ है ये, मुझे काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, आपको भी ये सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। देखो सपोर्ट तोड़ दिया, यहाँ पे हल्का सा ये सपोर्ट लिया था इस ग्रीन कैंडल ने, जिसमें लोगों की एंट्री हुई होगी। सपोर्ट तोड़ा, प्राइस नीचे। आजा 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 मुन्ना आजा। तेरा ही तो इंतज़ार है। आ तो रहा है भाई नीचे, लेकिन आज एक्सपायरी भी है। खैर अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, तो इतना जल्दी कोई इफेक्ट आएगा नहीं प्राइस पे, लेकिन हाँ इफेक्ट आता ज़रूर है। 1 बजे के बाद तो भाई प्राइस ऐसे डाउन होने शुरू होते हैं ना। लो भाई ये FVG से यहाँ से मुड़ा है, फेयर वैल्यू गैप यहाँ से टर्न हो गया, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं इसमें भी। इसके इसकी तो खैर मैंने अभी कोई टेस्टिंग की ही नहीं है, अभी तो ऑर्डर ब्लॉक की चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। FVG को भी कभी पकड़ेंगे, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, 50-60 के आसपास है। यहीं से घूम के वापस आ रहा है। बाकी आपको तो ये तो समझ आ गया ना कि मैंने ऑर्डर आज अपर लाइन पे क्यों लगाया, मिड लाइन पे क्यों नहीं लगाया। क्योंकि भाई अगर आप ये देखोगे जहाँ से आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, उसके बाद की ये 2 3 4 कैंडल जो हैं बहुत बड़ी बड़ी कैंडल हैं, बीच की 2 कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है, और जहाँ हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाना था वो कैंडल बहुत छोटी थी। तो मुझे ये है कि भाई ऐसा ना हो प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाए वापस, फर्स्ट अपर लाइन से ही मिड लाइन तक आए ही ना। ओ भाई ये देखो, जो मैं सोच रहा था वही हो गया। भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा इसमें। एसएल हमारा 96 रुपये का है, देखो कितना छोटा एसएल है, सिर्फ 96 रुपीज़ का, और टारगेट हमारा 290 का, तो टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं है।
यही हुआ है, देखो प्राइस यहीं तक आया है और यहीं से वापस मुड़ गया, मिड लाइन तक आया ही नहीं। ओ भाई, टारगेट हिट। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ आज? लो भाई, 316 रुपये का प्रॉफिट निकला है एक ट्रेड में। आज एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत गला हुआ है, मतलब कि बहुत लो प्राइस पे चल रहा है, इसलिए 316 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ट्रेड आपने देख ही लिया है, एक सिंगल ट्रेड ही लेते हैं हम। एक ट्रेड में 316 रुपये का प्रॉफिट। अब ये चीज़ देखो, 1:3 का इसने टारगेट दिया और टारगेट को हिट करते ही नीचे आ गया वापस। देख लो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और देखो हमारा एसएल था ऑलमोस्ट इस जगह पे, एसएल हिट कर देता है अगर हम 1:4 का टारगेट रखते तो। करेगा, करेगा, करेगा एसएल हिट। लो भाई, मिड लाइन पे आ गया, मिड लाइन से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर हम मिड लाइन से भी लेते इसको तो भी ट्रेड हमारा चल जाता, लेकिन ठीक था यार, जोन बहुत छोटा था ना, इस वजह से हमने अपर लाइन भी लगाया था। मतलब मिड लाइन से भी हमें टारगेट मिल सकता था, क्योंकि हमारा टारगेट अराउंड इस पॉइंट पे लगा हुआ था, और अगर हम मिड लाइन से लेते तो वो टारगेट यहाँ पे आ जाता, तो आई थिंक ये यहाँ तक आ जाना चाहिए। चलो 2 मिनट रुक के इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूँ। आ गया। तो भाई दूसरा वाला टारगेट भी, अगर हम दूसरा ऑर्डर ब्लॉक भी लगाते हैं यहाँ पे, दूसरा ऑर्डर लगाते तो वो भी टारगेट दे जाता, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जोन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है। एक ही ट्रेड एक जोन में लेना होता है, बाकी दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना होता है। एक बार में एक ही ऑर्डर ब्लॉक चलता है, कभी कभार बाई चांस ऐसा होता है कि दोबारा प्राइस आके वहाँ से रिटर्न हो जाता है। और आज एक्सपायरी है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए इतना ठीक है। आई थिंक, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके सारे कमेंट के जवाब दूंगा। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।